पढ़ो भाई, दूसरा सवाल क्या लिखा है, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ बताते जाओ मेरे साथ के साथ, जैसा कर रहे हैं। न्यूमेरिकल का यही एक तरीका होता है, दूसरा तरीका नहीं होता है। पढ़ते जाओ, तुरंत का तुरंत लिखते जाओ। क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल? 4 मीटर लंबे तथा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले, भाई साहब लंबाई कितनी दी गई है, यानी कि L, तुरंत लिखना है। लंबाई दी गई है 4 मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? A बराबर, बोलो A कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया 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 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कितने का गुणा? शाबाश, ठीक। तो ए कितना हो गया? 12 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। आगे ये जो भाई तार है ऐसे लटका है, इस तार को एक बल से खींचा जाता है, और वो बल कितना दिया गया है? देखो देखो कितना दिया गया है, 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इस बल से खींचा जाता है, तो यानी F कितना दिया गया? 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद पढ़ो, यदि तांबे के लिए यंग गुणांक, यंग गुणांक, यंग गुणांक यानी कि Y 1.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यही दिया गया। अब देखो निकालना क्या क्या है। कह रहा है कि सबसे पहला निकालना है प्रतिबल, तो हल करते चलते हैं डायरेक्ट। पहला पूछा प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला बोल जल्दी, बोल 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 बोल। F/A, शाबाश। बल कितना है? बल 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 4.8 इंटू 10⁻³ ए कितना है? 12 गुणे 10 की घात माइनस 4, यही दिया गया है। ले जा भाई, पॉइंट हटाया, नीचे पावर 1 प्लस हो गई, ठीक। 12 चौक 48, आंसर कितना आ गया? 4 गुणे 10 की घात 3। अच्छा अच्छा, अब घात हल करते हैं। ये -4 + 1 -3 हो गई, बोलो भाई, -3 हो गई। ये -3 ऊपर जाएगा काय में? +3, तो 4 गुणे 10 की घात 3, ये ऊपर पहले से था, 3 और आ गए, मतलब 3 + 3। अब बताओ आंसर कितना आ गया? 4 गुणे 10 की घात 6, मात्रक अभी बताया था, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्या पूछ रहा है भाई हमसे? विकृति पूछ रहा है, पूछ रहा है। तो भाई विकृति का फॉर्मूला तो ये होता है, ΔL/L, यानी कि आकार में परिवर्तन बटे वास्तविक आकार, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। लेकिन यार लंबाई की तो बात यहाँ पर हुई नहीं, अब कैसे करेंगे? लेकिन तुरंत दिमाग लगाओ, तुरंत ऐसे दिमाग काम करना चाहिए बिल्कुल। ये क्या दिया गया है? यंग गुणांक। ये क्या दिया गया है? प्रतिबल। याद करो फॉर्मूला, Y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। बोलो पढ़ा है फॉर्मूला कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। अब रखते जाओ मान, विकृति को इधर ले जाओ, Y को नीचे ले जाओ, तो विकृति बराबर प्रतिबल बटे में Y। सारी की सारी वैल्यू पता है, लिख दो। प्रतिबल अभी अभी कितना निकाला था? 4 इंटू 10⁻⁶। Y कितना है? 1.2 इंटू 10⁻11, ठीक। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, काटो, कितनी बार में जाएगा? 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 जाता रहेगा, इंटू 10 की पावर, भाग में घातें घटती हैं, पता है कि नहीं पता? 6 में कितना गया? 11, 3.3 इंटू 10 की पावर, 6 में 11 घटाओ कितना बचा? -5। तो बोलो विकृति कितनी आ गई? 3.3 इंटू 10⁻⁻5। बोलो इतना आया? हाँ भैया ये तो आ गया। अब तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा था?
लंबाई में परिवर्तन। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तीसरे में हमको क्या निकालना है, डेल्टा एल। फॉर्मूला देखो, विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। भाई डेल्टा एल इसी से ही निकलेगा, और कहां से निकालोगे भाई? या तो तुम्हें वो पता हो कि बाद की लंबाई और पहले की लंबाई, तब निकलेगा। ऐसा कुछ पता नहीं है। रख दो। विकृति कितनी निकाली? 3.3 इंटू 10⁻⁻⁵। इनिशियल लेंथ यानी कि प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? 4। तो डेल्टा एल बटे में 4 को इधर भेज दो। 3.3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁵ बराबर में डेल्टा एल। 3 चौको 12, 4 3 12 1 13। तो 13.2 गुणे 10⁻⁻⁵, ये क्या आ गई? डेल्टा एल। क्या ये सही आंसर है? सही है? सही? गलत। मीटर कौन लगाएगा मेरे भाई? अब ये सही आंसर है भाई। अगर नहीं आ रहा तो उसको मिलीमीटर में चेंज कर लो भाई। मिलीमीटर में आ रहा हो तो मिलीमीटर